बहरहाल शरद पूर्णिमा है आज। सनातन धर्म में इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है, तो आज देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। शरद पूर्णिमा की रात को बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि आज चांद 16 कलाओं से भरा होता है। जी हाँ, और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पूजा करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। वहीं आज की रात चंद्रमा की रोशनी में अगर खीर रखी जाए तो उसे खाना बहुत शुभकारी होता है। आज आसमान से होगी अमृत की वर्षा। आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की होगी विशेष कृपा। और आज रात चंद्रमा भी होगा 16 कलाओं से युक्त, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा, जो हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। पंचांग के मुताबिक शरद पूर्णिमा की शुरुआत आज रात 8:40 पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर की शाम को करीब 5 बजे होगा। हालांकि शरद पूर्णिमा का ये पर्व रात को ही मनाया जाता है, इसीलिए ये पर्व आज ही मनाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि शरद पूर्णिमा के इस खास मौके पर रवि योग का शुभ संयोग भी बना है। ज्योतिष शास्त्र में इस रवि योग को बहुत ही शुभ माना गया है। ये रवि योग सुबह 6:23 से लेकर शाम 7:18 तक रहेगा। शरद ऋतु में जो भी पूर्णिमा पड़ता है उसको हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं। वो आश्विन मास के पूर्णिमा को हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा की रात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी में महारास किया था। इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा की थी। इसीलिए आज की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं, जिससे वो खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है, जिसको खाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और निरोगी काया रहती है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा बहुत बलशाली होता है और चंद्रमा से रात्रि में अमृत की वर्षा होती है। और उस दिन खीर खाने का भी हम लोग के शास्त्र में प्रावधान है कि हम लोग सायंकाल के समय खीर बना करके छत पर रख देते हैं और जो अमृत वर्षा होती है तो खीर में समाहित हो जाता है और प्रातःकाल उसका सेवन करने से हमें अमृत रूपी खीर का जो स्वरूप होता है वो प्राप्त होता है और हमारे जीवन में जो भी चंद्रमा रूपी दोष होते हैं वह दूर होता है। इस वजह से हम लोग चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खाते हैं। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा के इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन उपवास रखने के साथ धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और तो और आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सफेद वस्तुओं के दान से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। हम लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन या रात्रि में चंद्रमा की पूजा यथोविधि से करके और सफेद वस्तुओं का दान करने से हमें चंद्रमा से जो दोष उत्पन्न होते हैं वह दूर होते हैं। ये सौभाग्य जगाने और सुख समृद्धि पाने का ऐसा मौका होता है जिसका इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं। इतना ही नहीं, शरद पूर्णिमा के इस खास दिन पर चांद पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है, जिससे चांद का आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शरद पूर्णिमा के इस खास मौके पर मथुरा की रौनक दिखने वाली होती है। मथुरा के वृंदावन में बने बांके बिहारी मंदिर में आज सुबह से रौनक छाई रही। आज के दिन खास तौर पर बांके बिहारी और पूरे मंदिर का सफेद श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ खास आज बांके बिहारी मंदिर में हो रहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान बांके बिहारी को सुबह से ही श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं और आज के दिन भगवान साल में एक बार बंसी धारण करते हैं और भगवान को जो प्रसाद लगाया जाता है वो भी विशेष होता है। तो मंदिर के सेवायत पुजारी मयंक विजय गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, आप मयंक जी, क्या क्या खास होता है आज? जैसे साल में एक बार बिहारी जी के हमारे 12 महीने के त्योहार हैं,
जैसा आपको पता है कि अक्षय तीज वाले दिन साल में एक बार बिहारी जी अपने चरणों के दर्शन करते हैं, शाम को सायं सर्वांग दर्शन होते हैं। ऐसे ही हरियाली तीज पर ठाकुर जी एक बार साल में अपने स्वर्ण हिडोले पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे ही आप जब भी 364 दिन आप दर्शन करेंगे तब ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं मिलेगी। तो हमारे यहाँ साल में एक बार आज के दिन ठाकुर जी बंसी धारण करती हैं। और एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा पद है कि मोर मुकुट कट काछनी कर मुरली उर्माल, ये बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। और आप जैसे आप दर्शन कर रहे हैं कि ठाकुर जी की जो आज पाग है वो भी श्वेत है कि पाग बनी पटका बनो बनो लाल को भेष, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की दौर आरती देख। तो आज ठाकुर जी के मंदिर में आप देखा होगा पूरे में सफेद गुब्बारों की सजावट है। आज ठाकुर जी ने श्वेत पोशाक धारण कर रखी है। आज सब ठाकुर जी के भोग में सब श्वेत रहेगा, जैसे कि बूरे की चंद्रकला और खीर का विशेष रूप से ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। जो ठाकुर जी के अंदर का आज जो शयन है वो भी श्वेत सैया रहेगी ठाकुर जी की। तो आज दोनों टाइम ठाकुर जी के हाथ में बंसी रहेगी। कल के जो दर्शन होंगे उसमें आपको बंसी धारण नहीं मिलेगी। आज के दिन बांके बिहारी और भगवान श्री कृष्ण ने बंसी वट पर महारास किया था, तो उसी की ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। और जो बांके बिहारी मंदिर है इसमें भगवान को आज जितनी भी भगवान की सेवा है वो श्वेत रूप में ही कराई जाती है। कैमरामैन राहुल के साथ मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, वृंदावन। मथुरा वृंदावन की रौनक आज देखने लायक है। बांके बिहारी सफेद पोशाक में नजर आ रहे हैं। अब हम आपको उस मोर मुकुट की अद्भुत झलक दिखाते हैं जिसे बांके बिहारी साल में केवल एक बार धारण करते हैं। तो शरद पूर्णिमा का दिन बेहद खास माना जाता है और आपको बता दें कि आज के दिन बांके बिहारी ये ठाकुर जी का मोर मुकुट है जो ठाकुर जी साल में एक बार। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर और आज के दिन विशेष करके देखिए साल में एक ही बार मुरली धारण करते हैं बांके बिहारी और साथ ही साथ मोर मुकुट धारण करते हैं। और ये जो सिंहासन है उसमें आप देख रहे हैं मोर की आकृति इसमें बनी हुई है, चांदी का सिंहासन है और खास करके इसमें विराजमान होते हैं बांके बिहारी। ये ठाकुर जी का मोर मुकुट है जो ठाकुर जी साल में एक बार धारण। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात धरती से सबसे करीब होता है चांद, और मान्यता ये भी है कि आज ही के दिन धरती पर सबसे बड़ा महारास हुआ था जिसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के संग रचाया था। तो आज वो जगह यानी कि निधिवन के नाम से ये जगह जानी जाती है। और वैसे आपको बता दें जो लोग निधिवन गए हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनको जरूर जाना चाहिए। ये जो खबर आपको हम बताने जा रहे हैं उसको सही मायने में चरितार्थ होता देखेंगे। जब आप निधिवन जाएंगे, आप लोग गए हैं कोई निधिवन? वहां पर जब आप एक्साइटमेंट बढ़ा दी तुमने, बिल्कुल जाना चाहिए। जब आप निधिवन जाएंगे तो वहां पर बाकायदा वो वन है, मतलब एक बागीचा सा है और वहां जितने भी पेड़ पौधे हैं वो इस आकृति में हैं, कुछ इस तरह से कि आपको लगेगा कि कृष्ण है और उसके साथ गोपी है, वो इस तरह से है। और वहां ये मान्यता है, वहां एक छोटा सा मंदिर भी है जिसमें शाम में पूजा होती है और वहां पर कहा जाता है कि रोज रात में पूजा होने के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात में खुद बांके बिहारी आते हैं, यानी कि श्री कृष्ण आते हैं और गोपिकाओं के साथ वहां महारास होता है, आज भी होता है। और वहां रात में प्रवेश जो है वो निषेध है, रात में कोई नहीं जा सकता है। तो ये बहुत खूबसूरत कहानी भी है और लोगों की मान्यता भी है और आस्था भी है। कहते हैं कि महारास आज भी खत्म नहीं हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो हजारों सालों से भगवान कृष्ण रोज रात में गोपियों से मिलने निधिवन में आते हैं, लेकिन निधिवन में शरद पूर्णिमा की रात सबसे खास होती है। जब आकाश में चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा होगा, तब धरती पर यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रचा रहे होंगे महारास। कहते हैं वृंदावन के इस निधिवन में हर रात भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को यहाँ पर महारास होता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ही पहली बार इसी जगह पर गोपियों के साथ महारास किया था।
कहते हैं द्वापर युग में वृंदावन की सभी गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थीं। जब गोपियों ने ये इच्छा श्री कृष्ण को बताई तो भगवान ने उनकी ये कामना पूरी करने का वचन दिया। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है, इसलिए श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट के पास निधिवन में गोपियों को मिलने के लिए कहा। शरद पूर्णिमा की रात सभी गोपियां निधिवन पहुंच गईं। उस समय निधिवन में जितनी गोपियां थीं, श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण किए और सभी गोपियों के साथ रास रचाया। मान्यता है कि तभी से ये सभी गोपियां और भगवान कृष्ण के वो अवतार तुलसी के वृक्षों के रूप में निधिवन में ही बस गए। द्वापर युग में शुरू हुई भगवान कृष्ण की ये अनोखी लीला तब से आज तक लगातार जारी है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान इसे देखने की पूरी तरह पाबंदी रहती है। यही वजह है कि निधिवन को शाम होने के साथ ही पूरी तरह खाली करा लिया जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जाता है कि पशु पक्षी कीट पतंगे तक शाम ढलने के बाद निधिवन से अपने आप निकल जाते हैं। 7 तालों के रंग महल मंदिर को भोर में ही खोलने की परंपरा है और जब यहाँ का ताला खुलता है फिर तो नजारा ही अद्भुत होता है। यहाँ मौजूद पलंग जिसे कृष्ण के आराम के लिए सजाया जाता है वो अस्त व्यस्त मिलता है। यहाँ रखा श्रृंगार का सामान उलट पुलट हो चुका होता है। दातून किया हुआ, लड्डू खाया हुआ और पान का बीड़ा चबाया हुआ पाया जाता है। जो भी है, सच ये है कि मान्यताओं के अनुसार निधिवन में ये सिलसिला थमा नहीं है, आज भी अनवरत जारी है और भक्त भाव से ही सही भगवान के इस रूप और रास से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात महाकाल की करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों के मौसम के लिए महाकाल की दिनचर्या में बदलाव किया गया है। महाकाल के दर्शन, पूजन, भोग और आरती का वक्त बदल दिया गया है और अब 18 अक्टूबर से महाकाल को गर्म पानी से स्नान करवाया जाएगा। महाकाल की दिनचर्या में और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, ये जानते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विराजमान महाकाल का ये भव्य दरबार दुनिया भर में भोलेनाथ के भक्तों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु मंदिर के तय नियमों के मुताबिक अपने आराध्य महाकाल के दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन अब मौसम को देखते हुए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना और दिनचर्या में बदलाव किया जा रहा है। दरअसल मंदिर प्रशासन की ये पुरानी परंपरा है जिसके मुताबिक हर साल शीतकाल में भगवान महाकाल के दर्शन, पूजन और भोग के समय में बदलाव किया जाता है। मसलन इस बार भी 18 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह 7 बजे होने वाली बाल भोग आरती अब आधे घंटे देर से सुबह 7:30 बजे होगी, जिसमें महाकाल को दही चावल का भोग लगाया जाता है। इसी तरह सुबह 10 बजे होने वाली भोग आरती अब 10:30 बजे होगी। इसमें महाकाल को दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मिठाई का भोग लगाया जाता है। जबकि शाम 7 बजे होने वाली संध्या आरती अब आधे घंटे पहले शाम 6:30 बजे से होगी। हालांकि भस्म आरती और शयन आरती पहले की तरह तड़के 4 बजे और रात 10:30 बजे होगी। इसमें जो आरती और पूजन का समय, भस्म आरती का तो नित्य वही रहता है, प्रातः 4 बजे, उसी में गर्म पानी से स्नान कराया जाता है। इसमें आरतियों का समय भी परिवर्तित होता है। जैसे अपनी शाम की बाबा महाकाल जी की संध्या आरती होती है, वो अभी के समय में 7 बजे हो रही है, जो कि परिवर्तित होकर शाम को 6:30 बजे हो जाती है। ऐसे ही भोग आरती सुबह जो 10 बजे होती है, वो परिवर्तित होकर 10:30 बजे हो जाती है। इसके साथ ही हर साल की तरह इस बार भी सर्दी के मौसम में कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली तक महाकाल को गर्म पानी से स्नान करवाया जाएगा। हाँ, ठंड के समय में बाबा महाकालेश्वर जी के दरबार में सालों से परंपरा चली आ रही, गर्म पानी से बाबा को स्नान कराया जाता है। ये अपने कार्तिक मास की 14 से फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक बाबा को गर्म पानी से परंपरागत भस्म आरती में स्नान कराया जाता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। गर्मियों में बाबा महाकाल जी को ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है और शीतकालीन सत्र में बाबा महाकाल जी को गर्म पानी से स्नान कराया जाता है।
महाकाल के दर्शन पूजन, भोग और आरती में बदलाव की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर साल की तरह इस शीतकाल में भी महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और दिनचर्या में बदलाव किया जा रहा है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे। मौसम बदल रहा है, ऐसे में मौसम के साथ ही धूल प्रदूषण से बचने की चुनौती भी बड़ी हो जाती है। और बढ़ते प्रदूषण के बीच कैसे आपको सुरक्षित रहना है और क्या करने से प्रदूषण से बच पाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा ने गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता से बात की। सर्दियां आने से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। AQI लेवल 200 के पार कहीं ना कहीं इलाकों में जो है पहुंच रहा है। तमाम समस्या जो है बढ़ते प्रदूषण के साथ आती है और सबसे पहले आती है सांस लेने की दिक्कत। हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज गुप्ता जी है गंगाराम के। सर, सबसे पहला सवाल, प्रदूषण हर साल बढ़ता है और खराब स्तर पे पहुंच जाता है। सांस लेना सबसे ज्यादा जो है दुश्वार लोगों को होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मनीषा जी। हमें ये समझना है कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण जो है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे महीन कण जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में पार्टिकुलेट मैटर या PM पार्टिकल्स बोलते हैं। ये PM पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट मैटर बहुत सारे कारणों की वजह से हवा में, वातावरण में आ जाते हैं और जब ये पार्टिकुलेट मैटर आते हैं तो ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से पार्टिकुलेट मैटर के अलावा कुछ और पार्टिकल्स हैं, जैसे ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं। ये सारे के सारे कई डिफरेंट रीजन से, कई डिफरेंट सोर्सेज की वजह से एनवायरनमेंट में, हवा के अंदर घुल जाते हैं और ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं। PM 2.5 पार्टिकल होते हैं, ये सांस की नली के अंदर जाते हैं। तो नॉर्मली आपकी हमारी सांस की नली कुछ इस तरीके से खुली होती है जिसके अंदर हवा आती है, जाती है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन पॉल्यूशन के समय में ये समस्या कुछ इस तरीके से हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो दोनों नलियों के बीच में आपको अंतर नजर आएगा कि ये जो नली है जो लाल रंग के अंदर से हो गई है और जिसके अंदर जो सांस का रास्ता है वो बहुत कम रह जाता है। ऐसी स्थिति में ये बच्चे जो हैं इनको एक तरीके की घुटन महसूस होती है, सांस के अंदर घुटन लगती है, रात को उनको ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है और वो घुटन की वजह से उनको खांसी आती है, बलगम आता है, नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है। के अंदर धूप बत्ती, अगरबत्ती, बल्कि रेगुलर दैनिक प्रक्रिया के तौर के ऊपर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी हानिकारक प्रक्रिया है। एक धूप बत्ती को जब जलाया जाता है तो उसके जलने पे लगभग 125 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। इसी तरीके से एक अगरबत्ती से लगभग 75 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। तो काफ़ी परिवार जो धूम्रपान नहीं करते लेकिन उनको पता नहीं कि जाने अनजाने के अंदर अगरबत्ती, धूप बत्ती का इस्तेमाल करने से भी कितने ज़्यादा धुएं से वो या उनके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। अब आपने प्रश्न पूछा बचाव के लिए, तो बचाव वही है, घर के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति धूम्रपान किसी भी किस्म का नहीं करे। घर के अंदर धूप बत्ती, अगरबत्ती का इस्तेमाल न करें। जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें हैं जैसे परफ्यूम्स हैं, किसी तरीके के इत्र हैं, जो अच्छी सुगंध या खराब दुर्गंध जो हैं, इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाहर जब हम जाते हैं तो पोल्यूशन की मात्रा जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो अगर आपको घूमने जाना है तो मॉर्निंग में सुबह का समय सैर के लिए सबसे अच्छा होता है। बच्चों को खेलना है तो सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। दोपहर और बाहर शाम का समय जो है वो आउटडोर एनवायरनमेंट में प्ले करने के लिए नहीं है, आउटडोर में जाके घूमने के लिए, सैर करने के लिए नहीं है। अगर दोपहर में या शाम को किसी को बाहर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क लगाकर बाहर जाएं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको ना एक आइडिया देते हैं सैर सपाटे का। सारे लोग घुमक्कड़, मैं उत्थे ही आ रही हैं। हाँ। आप ही के लिए बता रही हूँ मैं। ये सब घुमक्कड़ लड़कियां जो है ना, इनके लिए आइडिया है। अब बार बार छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं होगी। अब करना क्या है वो देख लो। पहले सैर सपाटे के लिए उन बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जिसको याद है ना, हम कारवां कहते थे। कारवां में से एक फिल्म भी आई थी, अगर आपको याद हो तो, बहुत पुरानी फिल्म थी। उसमें सफर के साथ साथ कैंपिंग का पूरा सामान मौजूद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है या फिर कभी देखा है वाकई में कोई कारवां अपनी कार को कोई इस तरीके से डिजाइन कर ले जहां पर खाना पीना ठहरना सब कुछ हो? देखिए, लोनली प्लैनेट से लेकर तमाम तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। OTT पे मौजूद है और वहां पे जो खास करके मुझे लगता है जो विदेशी है ना, वो ये चीज खूब करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां वो लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं कैंपिंग के लिए और पता नहीं कहां कहां देश दुनिया घूम के आते हैं। ये हमारे मतलब इंडियंस के लिए खास करके ये है कि देखिए होटल की बुकिंग के खर्चे से आप बच जाएंगे। आपको हाँ रियली अब जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसमें यह है कि बस अपनी गाड़ी उठाइए, गाड़ी को थोड़ा मॉडिफाई करिए और उसमें सारी चीजें डालिए और फिर होटल की बुकिंग नहीं करानी है और पूरा देश घूमिए। ऐसा ही एक कपल भी कर रहा है, देखिए खबर।
तो ये क्या है? आप कहेंगे कार है। भला ये क्या सवाल हुआ? लेकिन असल में ये कार नहीं, ये चलता फिरता मकान है। और इसी मकान के जरिए दो बुजुर्ग अपनी यात्रा लगातार रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, जगह जगह घूमने जा रहे हैं। क्या पहाड़, क्या नदी, क्या झरने, प्रकृति के मजे वो इसी गाड़ी, इसी मकान के जरिए वो ले रहे हैं। अजय तोमर और सुनीता तोमर जी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इस कार के अंदर देखिए बिस्तर लगा हुआ है। इस बिस्तर में आराम से जो इसकी लंबाई है वो लगभग 5 फीट से भी ज्यादा है। मतलब कोई भी आराम से इस पर लेट सकता है, आराम से सो सकता है। सिर्फ इस कार में बेडरूम नहीं है, बल्कि एक शानदार सा किचन भी है और उस किचन में बहुत सारी चीजें पकती भी हैं। कैसे, अगर आप इसी तरह की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी में क्या चेंजेस करवाएं, कैसे उसमें क्या करें कि आपकी भी गाड़ी इसी तरह से चलता फिरता मकान हो जाए और आप भी देश दुनिया अपनी गाड़ी में ही बैठकर घूमें। हमारे साथ अजय अंकल और सुनीता आंटी हैं। आप सर, बहुत स्वागत है आप लोग का गुड न्यूज टुडे पर। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कार नहीं, ये तो पूरा मकान ही है, पूरा घर है। हमारा चलता फिरता, क्या क्या चेंजेस किया आपने इसमें? ये है हमारा चलता फिरता घर। तो इसमें चेंजेस ये किया कि एक तो हमने सीट इसमें से निकाल दी है। बाकी कोई मेजर इसमें कोई ऐसी एक नट बोल्ट भी गाड़ी के अंदर कहीं भी अलग से कोई नहीं लगाया गया है। पीछे एक किचन का पोर्शन है जो कि आराम से वो अलग हो जाता है, और बेड और आपका स्टोरेज के लिए भी जो हमने पोर्शन बनाया है वो सब इजीली निकाल के दिखाते जाइए हमें। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ अपना किचन का सेटअप। ये हमारी किचन है, लगभग 2 फीट चौड़ी है और 3.5 फीट इसकी लंबाई है। यहाँ पर हमने इसमें जो है अपना बर्नर लिया है, और बर्नर के पीछे देखिए ये जो हाइट, नीचे की हाइट है इस गाड़ी में, क्योंकि जो है स्टेपनी बाहर होती है तो वो स्पेस भी मिलता है। इसमें हम अपने पैकेट वगैरह रखते हैं, दूध वगैरह रखते हैं इस वाले पोर्शन के अंदर। इसके बाद आता है हमारा ये मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन में हमारे सारे मसाले, चाय पत्ती, और ये देखिए आपको बेसन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तेल वगैरह, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो एक छोटी सी गैस है, इसमें क्या ही बस चाय कॉफी बनती होगी। लेकिन आप आंटी अंकल के रील्स देखेंगे ना तो भाई साहब क्या कुछ नहीं बनता है यहाँ इडली सांभर बनता है, यहाँ चीज पराठा बनता है, यहाँ दाल चावल बनता है, सब कुछ बनता है। खाने में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं घर में नहीं बनाती, और मतलब घर में बनाती इसमें नहीं बनाती। उल्टा मेरा बेटा कहता है कि वहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती हो, आप घर में नहीं बनाती हो। तो इसलिए मैं सब कुछ बना लेती हूँ। इसमें इडली सांभर, छोले भटूरे, कोई ऐसी चीज। छोले भटूरे भी? हाँ, मैं सब बना चुकी हूँ। जो जुगाड़ आप देख रहे हैं, ये जुगाड़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि होटल के पैसे बचाने हैं। असल में ये वो चीज है कि आप एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। जहां जाते हैं उन जगहों के गांवों को आप एक्सप्लोर करते हैं, और ऐसी जगह पर जाकर आप रुक सकते हैं आराम से, जहां पर आपकी सेफ्टी भी हो और आपको प्रकृति का पूरा आनंद भी मिलता हो। ठीक बात है। देखिए, कहते हैं तारीफ एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई सुनना पसंद करता है। वाह, बस एक वाह तुम पूरा करो पर मैं दूसरा वाह करूंगी। देखिए, लेकिन ये सच्ची होनी चाहिए, ओरिजिनल तारीफ होनी चाहिए, और इसके लिए किसी भी खास मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वाह वाह श्वेता, वाह। जब मनो तारीफ करते रहिए। भाई, आप अच्छा काम करोगे और दूसरों से व्यवहार अच्छा करोगे तो आपकी शख्सियत तो खुद ही तारीफ के काबिल बन जाएगी, है ना। देखिए, तभी तो कहते हैं अच्छे काम कीजिए तो नाम होगा, और नाम होगा तो आपको खुद की काबिलियत पर गुमान होगा। लेकिन काबिलियत पर गुमान भी उतना ही कीजिए जो आपके अच्छे काम और नाम को सोसाइटी में बनाए रखे। बड़ी तारीफें हो रही हैं, तो तारीफें करते रहिए और तारीफें करवाते रहिए। फिलहाल कल मुलाकात होगी चाय पर चर्चा में।